प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप जुड़े हैं स्काईमेट वेदर से और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 28 नवंबर है और 1 अक्टूबर से लेकर पोस्ट मानसून सीजन से अब तक के बारिश के आंकड़ों की सबसे पहले चर्चा करते हैं। देश भर में हाल ही में खासतौर पर पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह से हमने दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश देखी और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश देखी, उसके चलते बारिश में जो कमी का स्तर था देश में वो अब सामान्य से ऊपर हो गया है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से नीचे पहुंच गई बारिश अब सामान्य से 8% ऊपर पहुंच गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि लगातार लंबा ड्राई स्पेल, उसके बाद कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश, ये किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं है, ना तो वानस्पतिक वृद्धि फसलों के संदर्भ में, ना ही वाटर स्टोरेज के संदर्भ में, क्योंकि इससे वेस्टेज पानी का ज़्यादा होता है और किसी भी तरह से देखें तो फसलों को, वनस्पतियों को बहुत व्यापक रूप में नुकसान इस तरह की बारिश की जो स्थिति होती है उससे देखने को मिलता है। फिलहाल दक्षिण भारत में कमज़ोर हुए मानसूनी साइक्लोन यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन का जो ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म था निवार, ये अब कमज़ोर भले हो गया है, लेकिन दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में अभी भी मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में रुक रुक कर हो रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि एक नया मौसमी सिस्टम हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास, आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के पास विकसित हुआ है चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में। ये उम्मीद है कि अब से कुछ ही समय में निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और उसके आगामी 24 घंटों के बाद ये डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन बनने की इस प्रोसेस में ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ेगा, यानी जिस ट्रैक से गुजरा है निवार उसी ट्रैक पर इस सिस्टम के भी जाने की संभावना है, यानी कि पूर्वी तटीय इलाकों पर, भारत के ये जो पूर्वी तटीय इलाके हैं खासतौर पर तमिलनाडु पर ये सिस्टम भी कहर बरपाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका एक्चुअल ट्रैक क्या होगा, तमिलनाडु के पुदुचेरी और इसके आसपास के इलाकों पर ही ये अटैक करेगा या इसके उत्तर में आगे बढ़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी जो वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी तटीय इलाकों में तमिलनाडु के पुदुचेरी और आसपास के हिस्सों पर इसका लैंडफॉल होगा और काफ़ी व्यापक वर्षा होगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ये जाएगा ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान हाल के चक्रवाती तूफान के चलते जो तापमान है यहाँ पर कम है, इसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है। हालांकि जब ये आगे बढ़ेगा तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक व्यापक वर्षा होगी। फिलहाल आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उम्मीद है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। मध्य भारत के भागों पर अब मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से लेकर गंगा का समूचा मैदानी इलाका और ये मध्य भारत का क्षेत्र, ये सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा और इसकी वजह यह है कि इन सभी इलाकों पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा। गुजरात तक तापमान में गिरावट होगी, महाराष्ट्र में भी कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को सर्दी महसूस हो सकती है। मुंबई समेत सूरत और नासिक, पुणे, नागपुर, इन सभी भागों में भी वर्षा तापमान में गिरावट की संभावना आने वाले दिनों में है। इन भागों में भी काफ़ी अच्छी ठंडक सुबह के समय महसूस की जा सकती है। ओडिशा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा समय लगेगा, जबकि छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश तक तापमान में व्यापक गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में जो WD अभी गुजरा है, इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। असम के भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और जिस सिस्टम की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जो सिस्टम यहाँ पर उभरने लगा है, जिसके इंटेंसिफिकेशन के आसार पूरे हैं, ये सिस्टम उम्मीद है कि 2 या 3 दिसंबर के आसपास पूर्वी तटीय इलाकों के करीब पहुंचेगा और जब ये पहुंचेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी संभावना है कि डिप्रेशन से ज़्यादा रहेगी, डीप डिप्रेशन या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस पर हम लगातार नज़र रखेंगे और आप फॉलो करते रहिए स्काईमेट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमसे जुड़े रहिए और अपने सवाल पोस्ट करते रहिए। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं इन मौसमी सिस्टमों के संदर्भ में और मौसमी बदलाव के संदर्भ में, हम उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। हमारे मौसम विशेषज्ञ आपसे जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। Keep your family healthy by downloading SkyMet AQI app and tracking air pollution of your location in real time.